अटूट विश्वास। जय श्री कृष्ण। दोस्तों महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, जब मानव कष्ट में होता है, रोता रहता है, सहायता के लिए इधर उधर भागता रहता है, तो तुम क्या केवल देखते रहते हो, सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाते? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैं सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मानो मेरी ओर देखे तो, मुझ पर विश्वास करके मुझे बुलाए तो, परंतु उसका अहंकार उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे मुझसे कहीं ज्यादा स्वयं के बाहुबल पर विश्वास होता है। आज की कहानी एक पति पत्नी की कहानी है। दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ वर्षों के पश्चात उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। उनका ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास और भी बढ़ गया। एक दिन जब उनका पुत्र खेल रहा था, तभी अचानक ही उनके पुत्र को किसी सांप ने काट लिया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पति पत्नी जो भगवान के प्रति इतने अटूट विश्वास के साथ उनकी पूजा करते थे, संध्या समय तक वे दोनों भगवान का पूजन करते और ध्यान करते। वे दोनों बिना उनका भोग लगाए, उनकी पूजा किए कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे। परंतु ये क्या, जब से उनके पुत्र की मृत्यु हुई, तभी से वे दोनों पति पत्नी प्रभु भक्ति तो दूर की बात, वे दोनों उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। वे केवल एक ही बात कहते कि जिस भगवान पर हमने इतना अटूट विश्वास किया, उसने हमारे साथ छल किया, हमारे जीने का सहारा हमसे छीन लिया। एक दिन दोनों संध्या समय घर आ रहे थे। अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वे दोनों रुककर उस आवाज के पुनः सुनने का प्रयत्न करते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हमें चलकर देखना चाहिए कि वो कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता हो। ये कहकर दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है। वे उसके पास जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वो एक कोढ़ी व्यक्ति रहता है। उसके सारे शरीर से दुर्गंध आती रहती है। परंतु वे दोनों सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित तब होते हैं जब वे देखते हैं कि ऐसी अवस्था में भी वो व्यक्ति बार बार राम राम का जप कर रहा है। पत्नी ने पति से कहा, स्वामी, ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए भोजन, अरे ये तो ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई अपने पास भी ना बैठने दे, फिर भी ये निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहा है। तभी वो कोढ़ी व्यक्ति बोलता है, तुम मनुष्य मुझे अछूत समझते हो, मुझसे घृणा करते हो, लेकिन वो जो वहां बैठा है ना, उसके मन में मुझ जैसे के लिए भी प्रेम है। जब मेरे परिवार ने मुझे घर से ऐसी अवस्था में बाहर निकाला जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय मुझे केवल इन्हीं का सहारा मिला। तभी उसने उन दोनों पति पत्नी को बताया कि यहाँ इस वन में एक स्वान रहता है। हर दिन वो ही मेरे लिए भोजन लाता है और तब तक मेरे ही पास बैठा रहता है जब तक मैं पूरा भोजन समाप्त ना कर लूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस स्वान को नित प्रति मेरे प्रभु ही मेरी सहायता के लिए भेजते हैं। उस कोढ़ी व्यक्ति की बातों को सुनकर वे दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हमारा पुत्र हमें छोड़कर इस संसार से चला गया और हमने सदा सदा के लिए अपने जीवन से प्रभु के नाम का त्याग कर दिया, और ये ऐसी अवस्था में भी प्रभु भक्ति में अटूट विश्वास रखे हुए है। हमारे विश्वास और भक्ति से कहीं बड़ी इसकी भक्ति और विश्वास है, जिसमें तनिक भी अंतर नहीं आया। तभी उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना की और अपने घर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि वे दोनों पति पत्नी जो अपने बालक की मृत्यु के कारण भगवान से अपना विश्वास ही खो बैठे थे,
तो वहीं दूसरी ओर था वो कोढ़ी व्यक्ति था जो इतना असहाय दर्द से कराहता था, उसके बावजूद भी प्रभु नाम का जप और उन पे विश्वास में जरा भी कमी नहीं आने दी। तो किसका विश्वास भगवान पर अटूट था, उन पति पत्नी का अथवा उस कोढ़ी व्यक्ति का?